हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट स्टॉक की बात करेंगे। पीईएल, पिरामिड एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, ये स्टॉक इस वक्त 956 रुपये पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। 52 वीक हाई 3000 समथिंग और 52 वीक लो बिलो ₹950। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में 66% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल आया हुआ है और 66% से ज़्यादा के डाउनफॉल आने के बाद ये इस वक्त 956 रुपये पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। इसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बाइंग को लेकर के। जिन इन्वेस्टर्स ने 3000 या 2700 या 2500 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें अब क्या करना चाहिए मैं वही बताऊंगा। इसके फ्यूचर टारगेट्स क्या हो सकते हैं मैं वही बताऊंगा। लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट्स एनालाइज करके उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगने वाली है वो मैं बताऊंगा, और लास्ट 5 क्वार्टर रिजल्ट्स भी एनालाइज करके बताऊंगा कि इसमें एक अपर ट्रैक मूवमेंट क्यों आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शेयर इस वक्त 65% डाउनफॉल लेने के बाद में इस वक्त 956 के आसपास बाइंग के लिए अवेलेबल है और इसका जो फ्यूचर टारगेट है वो 1234 रुपये है मेरे हिसाब से इस वक्त। वो क्यों है फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हम चलते हैं पहले कि लास्ट 5 ईयर्स के जो लास्ट 5 ईयर के जो ईयरली रिजल्ट्स हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस थी इसकी, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या परफॉर्मेंस, और इसमें इतना डाउनफॉल भी क्यों आया ये भी हम जानेंगे कि इसमें इतना डाउनफॉल क्यों आया, क्यों अपर लेवल्स पे जो भी इन्वेस्टर्स है वो फंस गए और अब उनको क्या लगता है, क्या उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, क्या उनको एवरेज बनाना ज़रूरी हो गया है या फिर बिना एवरेज बनाए भी ये शेयर वापस एक अपर ट्रैक मूवमेंट लेगा और वापस से इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे उनकी कैपिटल जितना ही रिटर्न नहीं देगा बल्कि कैपिटल लगाने के बाद में जितना रिटर्न को ओन मिलना चाहिए प्रॉफिट के साथ में क्या उतना रिटर्न बना करके दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी का 2018 से लेकर 2022 तक, तो 2018 से 2022 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बेटर परफॉर्मेंस है, इंक्रीज़ है 2018 से 2022 तक। लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम की हम बात करते हैं, जब इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम की हम बात करेंगे तो 2018 में बेटर परफॉर्मेंस, 2019 में डाउन, 2020 में बिल्कुल डाउन, फिर 2021 में बेटर परफॉर्मेंस, उससे बेटर परफॉर्मेंस 2022 में। लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम 2018 में ही बेटर परफॉर्मेंस है 2022 से भी, यानी 2022 ही इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम बेटर परफॉर्मेंस नहीं है इस कंपनी का, 2018 ही बेटर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम। इसलिए ये शेयर उस वक्त भी 2700 या 2500 के लेवल के आसपास था और अभी भी ये 2022 में भी शेयर इस लेवल पे आ गया। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं नेट इनकम को तो उस वक्त की जो इनकम बेटर लेवल पे थी उस हिसाब से वो 2700 पे था, और अभी जो नेट इनकम थी उस हिसाब से ये लेवल 2700 का इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर हम कंपेयर करके एनालाइज करते हैं, इस लेवल पे इन्वेस्टर्स को लेने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या इस लेवल पे हम बने रहेंगे तो हमें एक रिटर्न मिलेगा, ये शेयर क्या स्टेबिलिटी लेगा और अपर रिटर्न्स देगा हम इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये एनालाइज करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। लेकिन पहले 5 क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं एनालाइज करके मैं बताता हूँ ताकि सारी चीज़ सामने आ जाए और हम रियलाइज़ कर पाएंगे हमें करना क्या है एक्चुअल में। लास्ट 5 क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के 4 क्वार्टर और इस करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, पिछले साल के जो 4 क्वार्टर है, पिछले साल के जो 4 क्वार्टर है उसमें जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 540 करोड़ समथिंग, 540 करोड़ समथिंग। सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट है 420 करोड़ समथिंग, 420 करोड़ समथिंग, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। और जो थर्ड क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है 855 करोड़। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट था सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन, लेकिन थर्ड क्वार्टर में वापस से एक बेटर परफॉर्मेंस लेवल 855 करोड़, 420 करोड़ से 855 करोड़, ये मान के चलें कि जस्ट परफॉर्मेंस डबल के आसपास हो गया या डबल से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन कि आदमी 100 रुपये से 12 साढ़े 12 रुपये पर आ जाए। कहने का मतलब 855 करोड़ के नेट इनकम के लेवल से 109 करोड़, यानी कि राउंड ऑफ करके बताऊँ तो 110 करोड़ का नेट इनकम, यानी कि जो नेट इनकम था कंपनी का 855 करोड़, उससे सीधा 110 करोड़, यानी कि 100 रुपये का परफॉर्मेंस दिखाने वाला लेवल सीधे 12 रुपये के लेवल के परफॉर्मेंस पे आ गया। इतना डाउनफॉल, यानी कि
अप्रॉक्सी मान लीजिए कि मोर देन 85% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल फोर्थ क्वार्टर में इन कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर। नाउ दिस करंट ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर, इस करंट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है मैं उसका भी रिजल्ट आपको बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम कंपनी का परफॉर्मेंस वापस से बढ़ा और 500 करोड़ के आसपास का नेट इनकम वापस जनरेट हो, यानी कि जो भी प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट है जिसमें 110 करोड़ के आसपास का नेट इनकम हुआ, उससे अब अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करते हैं इस करंट ईयर के, तो 5 टाइम्स के आसपास का नेट इनकम वापस से इंक्रीज़ हुआ। 5 टाइम्स के आसपास का नेट इनकम इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 500 करोड़ के आसपास का नेट इनकम हुआ। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये जो शेयर है अभी भी 1000 रुपये के नीचे आया हुआ है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1234 रुपये का एक टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि ये अचीव करेगा और 1500 प्लस भी जा सकता है। लेकिन पहले 1234 रुपये का मैं एक टारगेट रखता हूँ शॉर्ट टर्म, कि अगर जो भी न्यू इन्वेस्टर से अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में मिलेगा। क्यों मिलेगा ये भी मैं बताता हूँ। इस वक्त अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये से अब वो डाउनफॉल चला जाए ये शेयर का प्राइस, तो अब इन्वेस्टमेंट करना बनता है, एफर्ट बाइंग लेवल है। और लास्ट ईयर का जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर का, जिसमें कि 540 करोड़ का नेट इनकम था और फिर सेकंड क्वार्टर में 420 करोड़ का, तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें भी अभी 500 करोड़ के आसपास का नेट इनकम हुआ है। सेकंड क्वार्टर में हो सकता है कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें थोड़ा डाउन जाए, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है जिसमें कि पिछले साल 855 करोड़ का नेट इनकम हुआ था, तो वही ये थर्ड क्वार्टर वापस से आएगा और आने वाला ही है। सेकंड क्वार्टर तो जाने वाला है थोड़े दिनों बाद, फिर थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस आएगा। तो ओवरऑल विद इन 3 to 4 मंथ्स एक अच्छा रिटर्न लेने की अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर दोनों ही क्वार्टर एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ अच्छा अपर मूवमेंट देंगे और ये शेयर वापस से 1500 प्लस भी जा सकता है। लेकिन मैं एनालाइज करने के बाद में वैल्यू का जो आंकलन करता हूँ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम करता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा तो मिले तो अच्छा रहे, लेकिन अगर कम एनालाइज करके बताएं उससे ज़्यादा मिले तो और बेटर फील हो। लेकिन कम से कम 1234 रुपये का जो मैं टारगेट रख रहा हूँ ये शायद अचीव हो जाएगा। इसके आने वाले क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट्स अगर इसी तरह से इम्प्रूव रहे और इसी तरह से परफॉर्मेंस रहा जैसे कि लास्ट ईयर के सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जो इस कंपनी का परफॉर्मेंस था इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं टारगेट क्यों दे रहा हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों बता रहा हूँ। हाँ, जो इन्वेस्टर अपर लेवल पे फंसे हुए हैं उनको एवरेज ही बनाना पड़ेगा। अगर वो एवरेज बनाएंगे तो ही रिटर्न ले पाएंगे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में और या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। लेकिन वापस से 25 रुपये के टारगेट पे शेयर का आना, 3000 तक वापस से पहुँचना, इट टेक लिटिल बिट टू मच टाइम मे बी, but totally depend on the performance of the company at what levels they can achieve net income in future। तो फ्रेंड्स अभी तो हम बात करते हैं कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में एक अच्छा रिटर्न हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। 1234 रुपये का टारगेट अचीव कर सकता है। कंपनी के ओवरऑल मैंने परफॉर्मेंस आपको बताई थी पिछले 5 साल की भी, और 5 क्वार्टरली जो रिजल्ट्स थे वही मैंने आपको बताए। और फ्रेंड्स जो भी ओल्ड इन्वेस्टर्स थे उनके लिए मैंने बता ही दिया कि उनको एवरेज बनाना पड़ेगा, या जितने शेयर्स उनके पास है उससे डबल अगर अभी खरीदें तो फिर अगर ये शेयर 1500 रुपये तक ही जाए, 1600 रुपये तक जाए, तो फिर उनको उनकी कैपिटल जितना रिटर्न मिल सकता है और थोड़ा सा हो सकता है वो प्रॉफिट में भी रहे, लेकिन उनको एवरेज बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज दे हैव टू वेट एंड वॉच एंड वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे जस्ट रियलाइज एंड एनालाइज अकॉर्डिंग what information I have already given through this video। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें, जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको रिसर्च करें, एनालाइज करें, उसके बाद में अपना डिसीजन लें जो भी मैंने आपको बताया है। और कंप्लीट क्लियरली मैंने आपको बताई सारी चीज़ें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीटली से परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बताया कि क्या हो सकता है। और बन रहे हैं मेरे चैनल में मेरे साथ, मोटिवेट करें मुझे, लाइक दे दें इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में अपना बाइंग लेवल जो भी शेयर्स में बनता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे मैं अपडेट कर सकूँ, स्क्रिप्ट बता सकूँ और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा देने में मैं कोशिश कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।